जिस तरीके से सिंध से पंजाब में काफिला दाखिल हुआ, मुल्तान से होता हुआ ये लाहौर पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान के अपने ही लोग थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के चंद रहनुमाओं ने, चंद कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल ज़रूर किया, मगर मार्च मौलाना अकेले ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लाहौर के बाद भी यही सूरत हाल है। जैसा कि जवाद मलिक बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है मौलाना के साथ, ऐलान ज़रूर किया मगर इस वक्त साथ नहीं हैं और मौलाना के अपने कारकुन ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज़ादी मार्च में चारों सूबों से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन शामिल हैं और बहुत ज़्यादा क़यास सराहियाँ उनके हवाले से होती रहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, मौलाना ने कह दिया, मौलाना के कहने पर आ गए हैं, उनका अपना कोई जहन नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मार्च के साथ हैं, हमने उनके सामने उनसे कहा कि दो सवाल हैं, वो ज़रा मार्च में जो शुरका हैं उनसे कीजिए ताकि पता चले कि उनका अपना जहन किस हद तक क्लियर है। इस मार्च के हवाले से हमारा पहला सवाल था कि आपको क्या कहकर इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। आप क्या कहने चाह रहे हैं इस्लामाबाद? आज़ादी मार्च के लिए हम जा रहे हैं, कोई सैर तफरीह के लिए नहीं जा रहे थे। दूर दराज से लोग पहाड़ों से, देहातों से, मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के सूबों से आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, इनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई जाए और पूरी दुनिया को सुनाई जाए कि यहाँ के लोगों को ये हुकूमत पसंद नहीं है। नौजवान बेरोज़गार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली फैलती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद आने का मकसद घर और बार छोड़ने का मकसद, कारोबार और तिजारत छोड़ने का मकसद यही है कि हमारा प्यारा मुल्क आबाद रहे और इसमें हम अच्छी तरह ज़िंदगी पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। हम तो इसलिए जा रहे हैं कि मौलाना की आवाज़ पर हम लब्बैक कहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना ने हमें आज़ादी मार्च के लिए बुलाया है। सारी पाकिस्तान में उन्होंने आवाज़ लगाई और सारी पाकिस्तान के लोगों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर उनके पुकार पर हम इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे हैं और आज़ादी मार्च करेंगे और इमरान खान को भगाएं। हम वहाँ जाने का मकसद ये है, जो हमारी हुकूमत थी उन्होंने जो दावे किए थे कि हम ये करेंगे, 1 करोड़ आवाम को नौकरियाँ देंगे, और जो चीज़ें उन्होंने कहा था उनमें से एक चीज़ भी उन्होंने नहीं की। जो ये गरीब आवाम दिन ब दिन, ऐसे ऐसे गरीब आवाम है जिनको रोटी नहीं मिलती, वो दिन ब दिन परेशानी में, इतने दावे किए थे उनमें से एक भी उसने नहीं दिखाया। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाए। ये नाअहल, नालायक और नाजायज़ हुकूमत के खात्मे के लिए, और फिर इसने जो महंगाई की आपके सामने है, मीडिया पे पाबंदी लगाई वो आपके सामने है, तो फिर कश्मीर का सौदा किया ये आपके सामने है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कायदे जमीन ने निकाल दिया है कि इससे छुटकारा हासिल करें, अदरवाइज़ ये जो है ना हमारे मुल्क को डिफ़ाल्टर की तरफ लेके जा रहा है। ये हुकूमत नाजायज़ भी है, नाअहल भी है। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ उसके नतीजे में ये हुकूमत बनी है, जो कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो सिलेक्टेड है, इसलिए नाजायज़ है। मार्च इसलिए है कि इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए थे, उनसे ये पूछ लें कि आपने 1000 नौकरी कही थी, वो नौकरी कहाँ गई? आपने 50 लाख जो है वो मकान बना कर देने थे, वो कहाँ गए? इसके अलावा ये तासुर उभरा कि मौलाना फजलुर रहमान मार्च को तौसी देने के हवाले से, उसे धरने में तब्दील करने के हवाले से अपने कारकुनों से पूछेंगे। तो हमने दूसरा सवाल यही किया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर से खड़े होकर आपसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपका मौलाना को क्या मशवरा होगा जब मौलाना पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि जो इक़दाम आपने उठाया मौलाना साहब, ये इक़दाम ठीक है, दुरुस्त सिमत पे आप जा रहे हैं, लिहाजा आप चलिए, हम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मशवरा तो अपने कायद को यही होगा और उनके सामने हम गुजारिश और अर्ज़ यही करेंगे कि आप हमारे बड़े हैं और आपकी यही चाहत है कि सारी इंसानियत जहलत से, गुमराही से, बिजली से और गलत नाजायज़ हरकत से निकल के सही राह रास्त पे आ जाए। तो हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपके हाँ में लाएंगे। तो हमारे बड़े जैसे वो मुनासिब समझे, जैसे वो कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। वो हर हुक्म दे दें, हम उस हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। हम उसको यही मशवरा देंगे कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। मौलाना का जो अमल है और आगे वो क्या करेंगे उसके बारे में तो मौलाना साहब ने पहले ही सोच लिया है।
تو لہٰذا جب اس نے پہلے ہی سوچ لیا ہم تو اس کو یہی کہیں گے آپ نے جو سوچ لیا آپ ہمارے قائد ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ کا سوچ ہم سے بہت بڑا ہے, آپ جدھر بھی جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے اور آخر دم تک آپ کے ساتھ لڑیں گے, یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے اوپر تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی جان قربان کریں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہمارے بڑے کہے ہم اس پہ آواز پہ لبیک کہتے ہیں, ہم اس کے شانے بشانے قدم بڑھائیں گے اور جیسے ہمیں ہمارے قائد کہے ہم اسی طرح چلیں گے, اسی پر عمل کریں گے. قائد جمیل مولانا فضل الرحمان جو بھی حکم دیں گے ہم اس کے لیے دینی طور پہ تیار ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں حکم دیا جائے گا تو اس کے آئین اور دائرے کے اندر رہ کر ہم اپنے قائد کے ہر حکم کی تکمیل کریں گے. مولانا صاحب جس طرح حکم کرے گا ہم اسی طرح کر لیں گے, ہم قائد کے غلام ہیں. کشتیاں جلا کے نکلے ہیں, ہم نے گاڑی صرف جانے کے لیے کی ہے اور واپسی بھی کوئی گاڑی نہیں ہے. وہاں جتنے دن کہیں گے وہی رکیں گے, جب وہ کہیں گے کہ اب جائیں واپس پھر وہاں دیکھیں گے کیسے جانا ہے.